घर में कोई है। एक गांव में प्रभु नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी आधी रात होते ही चुड़ैल बन जाती है। कांचा जी, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अरे भगवान, क्यों मजाक कर रही हो? डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। कृपा डराओ मत मुझे। बाहर आ जाओ ना चमेली जी। कांचा जी, आज रात मैं आपको भूत बनाकर ही छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, लगता है ये कमबख्त आज चुड़ैल बन गई है। अरे मर गया रे। अरे अब क्या करूं? चमेली जी मुझे छोड़ दो, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस मुझे भूत मत बनाओ। वही रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर कांचा डर के मारे पलंग के बगल में छुप जाता है। अरे मर गया रे, अब क्या होगा? हमें भूत नहीं मरना, अब मर गया रे। फिर वह चुड़ैल वहाँ पर पहुँच जाती है और वो इधर उधर घूरने लगती है और उसके हाथ में एक तलवार भी रहता है। ये सब देखकर कांचा की हालत खराब हो जाती है। वह चुपचाप पलंग के बगल में छुपा हुआ रहता है। फिर वह चुड़ैल आगे निकल जाती है और गांव से बाहर चली जाती है और कांचा रात भर वहीं छुपा हुआ रहता है। फिर इसी तरह दिन निकल आता है और कांचा पलंग के नीचे से बाहर निकल आता है। अरे बच गया रे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये मुझे ढूंढ नहीं पाई। तभी चमेली वापस घर आ जाती है। कांचा उसे देखकर डर जाता है। अजी क्या हुआ? मुझे देखकर आपकी सिट्टी पिट्टी गुल क्यों हो गई है? आप तो डर तो ऐसे रहे हैं जैसे कि आपने कोई चुड़ैल देख ली। लगता है दिन होते ही चुड़ैल का साया इस पर से हट गई है। कुछ नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ। रात भर सो नहीं पाया ना, इसीलिए थकावट हो गई है थोड़ी सी बस। फिर कांचा भागकर गोपाल का घर जाता है। गोपाल भाई, अनर्थ हो गया है। मेरी पत्नी पर तो चुड़ैल का साया है। वह आधी रात होते ही चुड़ैल में बदल गई। मुझे भी भूत बनाना चाहती है। मैं किसी तरह रात भर पलंग के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई है। तो मेरी मदद करो, फिर आज रात वह चुड़ैल में बदल जाएगी भाई। ठीक है, मैं आज रात को तेरे घर पर ही रहूंगा। चलो अब घर चलो। फिर गोपाल कांचा के घर आ जाता है। गोपाल भाई, रात के 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी बताओ तुम्हारे पास क्या तरकीब है? फिर तुम्हारी भाभी एक बार चुड़ैल बन गई तो हम इसे काबू में फिर नहीं कर पाएंगे। भाई मेरे पास कोई तरकीब नहीं है। कमबख्त तो क्या यहाँ अंडा लेने आया है? मूर्ख, कोई तरकीब तो बनाकर रखनी चाहिए थी ना। अरे भाई कांचा, नाराज मत हो। चलो एक काम करते हैं, भाभी को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वह दोनों मिलकर चमेली को जोर जोर से मारने लगता है और चमेली बेहोश हो जाती है और चमेली को दोनों मिलकर बिस्तर पर लेटा देते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे कांचा भाई, देखा मैं कैसे भाभी को बेहोश करके बिस्तर पर लेटा दिया हूँ। अब ये चुड़ैल कभी नहीं बन पाएगी। ये दोनों गलबात करते ही रहते हैं। तभी घड़ी में 12 बजने वाला था और कुछ देर बाद 12 बज गया और उस चुड़ैल को होश आ गई और वह चुड़ैल के रूप में अपने बिस्तर पर लेट गई और उठकर कहती है कि मुझे किसने मारा? किसमें इतना हिम्मत हो गया है कि वो मुझे मार सकता है? और वो गोपाल को जोर जोर से मारने लगती है और गोपाल चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। तभी कांचा वहाँ से भागकर एक तांत्रिक के पास जाता है और कांचा तांत्रिक को बुलाकर लाता है और तांत्रिक भी उस चुड़ैल को मारने लगता है, लेकिन तांत्रिक के पास पावर बहुत रहता है और वह तांत्रिक चुड़ैल को मार कर अधमरा कर देता है और वह चुड़ैल को इतना मारता है कि वह उस लड़की के शरीर से निकलकर भाग जाती है और उसके बाद से कांचा और चमेली घर में अच्छी तरह से रहने लगते हैं।